students, today we are going to teach you 5th standard math subject, chapter number 1, the fish tale. Today we are going to teach you fishermen in their boats. How many of you have seen the sea? Where did you see it? Did you see it in a movie or for a real? How deep do you think the sea could be? Find out. ये जो क्वेश्चन के आंसर है ये आपको खुद ही लिखना है, खुद ही इमेजिन करके इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी? वेयर डिड यू सी इट? डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर अ रियल? आपने कभी समुद्र देखा है तो फिर कहाँ देखा है? मूवी में देखा या रियल में देखा है आपको इमेजिन करके ही इसका आंसर लिखना है. डू यू नो हाउ टू स्विम? वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स? यस, आई नो. Next page. Choose your eyes and imagine the sea with waves rising high. इस क्वेश्चन के भी आंसर आपको इमेजिन करके ही लिखना है. High sea waves look really beautiful. How high do you think the waves can go? The waves can go 50 meters. Do you understand student this question? ये जो क्वेश्चन है आपको खुद ही है क्वेश्चन इमेजिन करके लिखना है. नेक्स्ट, लॉग बोट. लॉग बोट, ये जो पिक्चर है ये पिक्चर लॉग बोट की है. ये जो बोट दिखाई देती है ये बोट है वो लकड़ी की बनी है. इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स. आपको यहाँ इमेजिन करना है फिशरमैन जो है मीन्स मछली पकड़ने वाला मैन ऊपर नीचे हो रहा है. फिशरमैन का मतलब क्या है? जो फिश पकड़ता है उसको फिशरमैन कहते हैं. दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क. लहरों के अंदर बहुत अंधेरे में वो अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं. सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग ऑफ वुड tied together. If the sea is rough with the very high tides and a strong wind, then these fishermen have a very difficult time. एक कुछ लोग खूब सिंपल बोट में जाते हैं जो लकड़ी की बनी है. जब उसके अंदर लहरें उठ जाती है समुद्र में तो फिशरमैन के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है, डिफिकल्ट टाइम होता है उनके लिए. These log boats do not go very far. If the wind is helpful, they travel about 4 kilometers in 1 hour. ये बहुत दूर जा नहीं सकती. अगर हवा इनकी हेल्प कर दे तो एक घंटे में वो 4 किलोमीटर जा सकती है. लॉग बोट जो होती है वो बहुत दूर जा नहीं सकती. यहाँ जो उनका 1 आवर में वो 4 किलोमीटर जा सकती है. यहाँ हमें जो 1 आवर में वो 4 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है तो यहाँ एक क्वेश्चन बताया गया है. हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. वो 10 किलोमीटर है वो कितने आवर में कंप्लीट कर सकती है यहाँ हमें बताना है. हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. 1 आवर द बोट ट्रैवल 4 किलोमीटर. 1 आवर में बोट ट्रैवल कितनी करती है? 4 किलोमीटर. तो हमें 2 आवर की निकालना है यहाँ. 2 आवर द बोट ट्रैवल इज 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर. तो वो 2 आवर में 8 किलोमीटर कवर करती है जाती है. तो हमें यहाँ 10 किलोमीटर वो कितने टाइम में जाती है यह बताना है. यह तो हमारा 8 किलोमीटर का नहीं गया तो हमें अभी 2 किलोमीटर का निकालना है. इसलिए हमें हाफ आवर द बोट ट्रैवल 4/2. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर. हाफ आवर में बोट ट्रैवल करती है 2 किलोमीटर एंड 2 आवर में वो ट्रैवल करती है 8 किलोमीटर. 8 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारा डिस्टेंस कितना हुआ? 10 किलोमीटर का. इसलिए 2.5 आवर द बोट विल ट्रैवल 10 किलोमीटर. ये जो बोट है 2.5 आवर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट करते हैं. डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? डू प्रैक्टिस एट होम. नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ यू वॉक फास्ट. ये भी इस क्वेश्चन का आंसर आपको इमेजिन करके लिखना है. आई थिंक आई कैन ट्रैवल्स 4 to 5 किलोमीटर इफ आई वॉक
fast. Do you understand, students? Next page, fisherman can feel the wind and look at the sun to find out which way to go. Many of us would get lost and not be able to find our way on the sea, where you only see water and nothing else. फिशरमैन जो होते हैं जो हवा को देखते ही पता लगाते हैं को उनको किस तरफ जाना है। हम जैसा कोई समुद्र में जाए तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, हमें तो सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, रास्ता हम ढूंढ नहीं पाएंगे। लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट rises. The sun rises from the east. From where you are, what interesting do you see to your east? I see rising sun to my east. Name two things that are lying to your west. Two things which are and my west are hut and tree. What a catch! मछली को किस तरह से पकड़ सकते हैं? Out on the sea, fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fish. There they spread their nets. They will have to wait for many hours for the fish to come into their nets. मछली वाले होते हैं उनको बहुत खूब होती है कि जो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लाएंगे। जाल को जो बिछा देते हैं उसमें ऐसे बिछा देते हैं कि उनमें बहुत सारी मछलियाँ आ सके। वो बहुत देर तक इसका इंतज़ार करते रहते हैं। लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स। आवर बोट्स, यहाँ हमको बोट्स के टाइप बताए हैं। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी। Since they go far out, they can catch more fish. This boat travel faster at the speed of about 20 किलोमीटर in 1 hour. कुछ बोट जो है मोटर बोट होती है जो समुद्र में बहुत दूर जा सकती है। इससे क्या पता होता है जो दूर दूर तक जाती है तो ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकती है। बोट के 1 घंटे का 20 किलोमीटर स्पीड होता है। वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस का स्पीड होता है। तो यहाँ इस पर हमें यहाँ क्वेश्चन बताए गए हैं। हाउ फॉर वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर्स में? वो 3.5 आवर्स में कितने किलोमीटर जा सकती है ये हमें बताना है। वो 1 आवर्स में 20 किलोमीटर जा सकती है। डिस्टेंस ट्रेवल by a motorboat in 1 hour 20 kilometer. The distance traveled by motorboat is 3 hours is equal to 20 multiplied by 3 is equal to 60 किलो। वो 1 किलोमीटर में 20 किलोमीटर जा सकते तो 3 आवर का निकालने के लिए हमें 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 टू ज़ा 6 300 तो 3 आवर्स में वो 60 किलोमीटर जा सकती है। अब हमें यहाँ 3 आवर्स का निकाल तो हमें हाफ आवर्स का निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ मोटर इन हाफ आवर इज 20 डिवाइड 2 2 1 2 एंड 0। हाफ आवर का हमें 10 किलोमीटर जा सकती है और 3 आवर्स में वो 60 किलोमीटर जा सकते हैं। हमें टोटल्स निकालना है 3.5 आवर का, इसलिए हमें 60 प्लस 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 70 किलोमीटर और 3.5 आवर्स में 70 किलोमीटर जा सकते। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट दिस एग्जाम्पल? डू प्रैक्टिस एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर्स वो कितने आवर्स में जा सकती है यह हमें यहाँ बताना है। वी हैव 85 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर। 85 को हमें यहाँ डिवाइड करना है 80 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर। टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 20 किलोमीटर 1 आवर। वो 20 किलोमीटर 1 आवर में 1 आवर में कंप्लीट करती है। तो हमें यहाँ 1 किलोमीटर वो कितने आवर्स में जा सकती है यह निकालना है। तो 1/20 आवर्स। टाइम टेक टू कवर द डिस्टेंस 80 किलोमीटर। अब यहाँ हमें 80 किलोमीटर का निकालना है इज इक्वल टू 1/20 मल्टीप्लाई बाय 80। 2 1 2 2 4 8 4 आवर्स में 80 किलोमीटर डिस्टेंस वो 4 आवर्स में कंप्लीट कर देती है। अब हमें यहाँ 5 किलोमीटर का निकालना है। टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 20 किलोमीटर इज 60 मिनट्स। 1 आवर को यहाँ हमें 1 आवर्स मीन्स 60 मिनट्स इज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 60/20।
20. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. 3 minutes. 3 minutes. 1 kilometer is equal to 3 minutes. 1 किलोमीटर वो 3 मिनट्स में कंप्लीट कर लेती है, तो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 50 मिनट्स. तब वो 5 किलोमीटर 50 मिनट्स में कंप्लीट करती है. तो 80 किलोमीटर डिस्टेंस 4 आवर्स में कंप्लीट करती है और 5 किलोमीटर 15 मिनट्स में कंप्लीट करती है. उसका टोटल टाइम हमारा हो गया 4 आवर्स 50 मिनट्स. मीन्स 85 किलोमीटर वो 4 आवर्स एंड 50 मिनट्स में कंप्लीट करती है. डू अंडरस्टैंड स्टूडेंट दिस एग्जाम्पल? डू प्रैक्टिस एट होम. नेक्स्ट पेज. यहाँ हमें बोट के टाइप्स दिखाई देते हैं. मोटर बोट, ये भी मोटर बोट जो होता है उसका स्पीड बहुत होता है. लॉन्ग टेल बोट, बिग मशीन बोट, ट्रॉलर कहते हैं बिग मशीन बोट को. बट द फिशरमैन आर नो वेरी वरीड. देयर आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स, trawler in the business. They go far out and put their big nets deep in the sea. This way they collect a whole lot of fish, leaving very few near the sea shore. They also stay out on the sea फॉर मेनी डेज. फिशरमैन बहुत चिंतित है क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन आ रही है ये फिश पकड़ने के लिए. वो बहुत गहराई में जाती है समुद्र की मछलियाँ पकड़ने के लिए. वो मशीन जो है वो नेट को बहुत गहरा में डालती है और काफ़ी सारी मछलियाँ एक साथ वो पकड़ लाती है. काफ़ी दिन तक इस तरह से समुद्र में से वो मछलियाँ पकड़ सकती है. दिस बिग मशीन बोट्स ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी fish which have yet to grow up. Fishermen in the smaller boats always let the baby fish pass through their nets to go back into the sea. They choose a net size in such a way only the grown up fish are caught. जो समुद्र में है, जो छोटी फिशों को पकड़ने लेती है, ये जो मशीन है ये काफ़ी टाइम तक समुद्र में रह सकती है. जो बिग बोट होती है वो स्मॉल फिश को भी पकड़ लेती है. फिशरमैन जो होते हैं जो छोटी मछलियों को नहीं पकड़ते, उनको वो छोड़ देते हैं बढ़ने के लिए, बड़ी होने के लिए. जाल इस तरह से वो सिलेक्ट करते कि उनमें बड़ी मछलियाँ ही आए. सिर्फ बड़ी बड़ी मछलियाँ आते हैं जाल बिछाने के लिए. उनमें क्या होता है, फिशरमैन जो होते हैं उनकी सारी मछलियाँ नहीं मिलती, पर मशीन जो है वो बहुत सारी मछलियाँ ऊपर ला सकते हैं. For hundreds of years, fishermen have cared for the sea and its fishes and fished only a little to eat and sell. They say that if trawl catch thousands of kilograms of fish every day, there will be fish left in the sea. Write a news report about the dangers faced by the fishes in our rivers and sea. यहाँ हमें एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखना है. ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको इमेजिन करके ही लिखना है. देयर इज़ अ ग्रेट डेंजरस ऑफ हैविंग लेफ्ट विथ no fish in the sea due to trawlers catching 1000 kilogram of whole lot of fish including the small baby fish which have you to grow. The government should take care to the sea and its fishes by the prohibition of the use of trawlers. Which boat gets how much? कौन सी बोट है जो मछली कलेक्ट कर लेती है? In one trip, the log boat brings about 20 kilogram of a fish, but other types of a boat bring a bigger catch as given in the table. The table also shows the speed of each type of boat, which is how far each boat goes. 1 hour. Look at the table and calculate. लॉग बोट जो 20 किलोग्राम कलेक्ट करती है एक राउंड में. बिगर बोट होती है वो काफ़ी सारी मछलियाँ लेकर आती है. इस टेबल में आपको यह बताया गया है कि कौन सी बोट है वो कितनी मछलियाँ ले आ सकती है. यहाँ पर स्पीड भी दिया है. सारी बोट जो है वन ट्रिप में जो इतनी फिश पकड़ती है. यहाँ जो टेबल दिया गया है, ये जो बोट है वो वन ट्रिप में कितना फिश पकड़ सकती है, इसका हमें यहाँ इस टेबल में उन्होंने दिया गया है. तो अब हमें यह क्वेश्चन इस टेबल पर राइट करने हैं. अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल ईच टाइप ऑफ अ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप. वन ट्रिप का यहाँ हमें
वो कितना किलोग्राम फिश कैच करती है यह बता। तो वो 7 ट्रिप में कितना कैच करेगी यह हमें निकालना है। यहाँ हमें एक टेबल बनाना है। टाइप्स ऑफ बोट, कैच ऑफ फिश इन 1 ट्रिप एंड कैच ऑफ फिश 7 ट्रिप। 1 ट्रिप में वो 20 फिश कैच करती है, तो वो 7 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 140 किलोग्राम। वो 7 ट्रिप में कितना 140 किलोग्राम फिश कैच कर देती है। लॉन्ग टेल बोट 1 ट्रिप में 600 कैच करती है, तो वो 7 ट्रिप में 120 किलोग्राम कैच करती है। इसलिए इसको हमें 600 को 7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। इस तरह से हमें मोटर बोट का निकालना है, मशीन बोट का निकालना। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट दिस टेबल? नेक्स्ट, अबाउट हाउ फॉर कैन मोटर बोट गो इन 6 आवर। मोटर बोट जो है 6 आवर में कितनी दूर जाएगी, यह हमें मोटर बोट 6 आवर में कितनी दूर जाएगी यह हमें इस क्वेश्चन में बताना है। मैंने सारी बोट 6 आवर में कितना दूर जा सकती है यह मैंने यहाँ निकाला है। लॉग बोट है वो 4 किलोमीटर पर आवर में 4 किलोमीटर जा सकती है, तो 6 आवर में निकालने के लिए हमें 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 24 किलोमीटर। इस तरह हमने लॉन्ग टेल का बोट निकाला है। मोटर बोट का यहाँ हमें बताया है कि मोटर बोट का निकालो, तो मोटर बोट जो है पर आवर में 20 किलोमीटर जा सकती है, तो 6 आवर में 20 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट दिस एग्जाम्पल? नेक्स्ट, इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। लॉन्ग बोट जो है जो 60 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है, कितने टाइम में वो 60 किलोमीटर कर लेती है, यह हमें यहाँ बताना है। द स्पीड ऑफ लॉन्ग टेल बोट इज इक्वल टू 12 किलोमीटर टाइम। यहाँ हमें टाइम का फॉर्मूला यूज़ करना है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 60 अपॉन 12। 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 मीन्स 5 आवर्स। यहाँ हमें लॉन्ग टेल बोट का ट्रैवल कितना दिया है 60 किलोमीटर्स एंड स्पीड कितना है उसका 12 है। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स दिस एग्जाम्पल? डू प्रैक्टिस एट होम। थैंक यू।